नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, तुलसी विवाह जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया जाता है। तुलसी विवाह से जुड़ा ये पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन यानी देवउठनी एकादशी पर मनाया जाता है। इस प्रकार ये पर्व इस बार 12 नवंबर को दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा, जो कि 2 दिनों तक चलता है। पर्व से जुड़ी मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह कराता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। धर्म से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह का आयोजन द्वादशी तिथि में होता है, जो कि इस बार 12 नवंबर को शाम के समय से प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में यदि आप तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो इसका शुभ मुहूर्त 12 नवंबर को 4:06 पर आरंभ हो रहा है। ऐसे में आप विवाह की विधि समय से पूर्व ही प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही तुलसी विवाह का सबसे उत्तम अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 तक रहने वाला है और अंत में अमृत काल का शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:05 से 1:26 तक। अब जान लेते हैं तुलसी विवाह की पूजन सामग्री और पूजा विधि के बारे में। सामग्री में आपको चाहिए तुलसी का पौधा, शालिग्राम जी, कलश, ध्वजा, नारियल, पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, पायल, बिछिया आदि, फल और सब्जियां, हल्दी की गांठ, कपूर, धूप, आम की लकड़ियां, चंदन और आदि। और अब बारी है विधि की। तो पहले आपको बता देते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन्हें कन्यादान भी करना होता है। ऐसे में उन्हें इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए, जिसके लिए शालिग्राम की ओर से पुरुष वर्ग और तुलसी माता की ओर से महिलाओं को इकट्ठा होना चाहिए। इसके पश्चात विवाह के लिए सबसे पहले अपने घर के आंगन में चौक सजाकर रंगोली बना लें और उस पर चौकी को स्थापित कर लें। इसके बाद तुलसी के पौधे को बीच में रखें। साथ ही तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी, साड़ी या लहंगा पहनाएं, चूड़ियां आदि से श्रृंगार करें। इसके बाद जहां आपने तुलसी माता को विराजित किया है वहां पर गन्ने से मंडप बनाएं। साथ ही दूसरी ओर अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम जी को भी स्थापित कर लें, उनका श्रृंगार करें। फिर कलश में पानी भर लें, उसमें कुछ बूंद गंगा जल की मिलाएं, उस पे स्थापना करें। फिर कलश पर आम के 5 पत्ते और उस पे नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर कलश पर रख दें। इसके बाद चौकी पर शालिग्राम रखें। याद रखें कि शालिग्राम जी को तुलसी के दाएं तरफ बैठाना है। इसके बाद घी का दीपक जलाना है और ओम श्री तुलसाय नमः मंत्र का जाप भी करना है। साथ ही शालिग्राम और माता तुलसी पर गंगा जल का छिड़काव करना है। शालिग्राम जी पर दूध और चंदन मिलाकर तिलक करना है, तो वहीं माता तुलसी का तिलक लाल रोली से करना है। मंत्र उच्चारण करते हुए पूजन सामग्री जैसे फूल आदि शालिग्राम पर और माता तुलसी को अर्पित करना है। और फिर बारी आती है सबसे मुख्य चरण की, जिसमें वर पक्ष शालिग्राम जी को अपनी गोद में उठाकर और वधु पक्ष माता तुलसी को उठाकर 7 बार परिक्रमा कराएंगे। इस दौरान जैसे घर में विवाह के मौके पर गीत गाए जाते हैं, ठीक वैसे ही परिक्रमा के दौरान बाकी लोग मंगल गीत और कुछ लोग विवाह के विशेष मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अंत में दोनों पक्ष माता तुलसी और शालिग्राम भगवान को खीर पूरी का भोग लगा सकते हैं और उनकी आरती उतारनी है और फिर प्रसाद वितरण के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर लें। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह से जुड़ी जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।